Hello students. So this is the part 5 of our chapter 3. We were doing the chapter database management system. So in this chapter we have learnt about that what is database and what is database management system. Okay, all of these we have learned theoretically. So in this part we will do the practical of that. So let's start today's video. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले के पार्ट में डेटाबेस क्या होता है ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। तो अब हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ओपन करना पड़ेगा एम एस एक्सेस को। एम एस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। ठीक है, और इसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है उसने बनाया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ओके, तो ये उसी का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही में ही मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से एक क्या है? एम एस एक्सेस। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट बटन होता है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल प्रोग्राम्स दिखेगा, इस पर माउस थोड़ी देर रखेंगे। इस पे रखते ही अपने आप यहाँ से कुछ और ऑप्शन निकल आएंगे ऊपर की साइड। ये स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं इसको। स्टार्ट मेन्यू के अंदर अब स्टार्ट मेन्यू में हम ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करा के हमको क्या ढूंढना है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये वाला ढूंढना है फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे। इसमें से देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है वही क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। ओके, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये अभी स्टार्ट हो रहा है, सो अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। अब एक तरीका और भी होता है। एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो देखो ये जब स्टार्ट होता है तो हमारे सामने कुछ ऐसे विंडो आती है, बट मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से हम क्लोज बटन होता है इस पर क्लोज कर सकते हैं, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। और एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे कहीं किसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू। इसमें भी अगर डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है एम एस एक्सेस तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट बनाया जा सकता है। डेस्कटॉप के ऊपर भी बनाया जा सकता है, वैसे मैंने तो नहीं बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, और या फिर लेकिन मैंने यहाँ टास्क बार में लगा रखा है, तो आप किसी भी प्रोग्राम को टास्क बार में पिन करके रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये अपने आप नहीं होता, बाद में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे तो ये देखो वही चीज़ ओपन हो गई है, एम एस एक्सेस। ठीक है, तो इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ। और एक और भी तरीका है। एक और तरीका क्या है? अगर मैं स्टार्ट पे जाऊँ और यहाँ सर्च में टाइप करूँ रन। ओके, और ये रन आएगा। इस रन पे मैं क्लिक कर दूँ तो रन का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, रन विंडो। तो ये देखो आ गई है। अब इसमें मुझे क्या टाइप करना है? देखो यहाँ तो मैंने पहले ही टाइप कर रखा है एम एस एक्सेस, बट अगर आपको ये ना भी दिखे कुछ और टाइप हो तो इसको हटा के आप, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा टाइप कर सकते हो एम एस एक्सेस। ठीक है, स्पेस नहीं देना होता, स्मॉल या कैपिटल आप लिख सकते हो, स्पेलिंग बिल्कुल यही रहनी चाहिए और कुछ नहीं लिखना है। और एंटर बटन दबा देंगे या फिर ओके बटन है जो उस पर क्लिक कर देंगे तो वो भी देखो ये ओपन हो गया है। ओके, तो देखो वही चीज़ फिर से ओपन हो गई है। और या फिर एक और तरीका बताता हूँ। विंडो को जैसे आपने रन जो ओपन किया था ना, यहाँ से तो रन किया है, इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। हमारे कीबोर्ड में एक विंडो की होती है। विंडो की मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आपको मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ। ओके, तो अभी एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। जैसे ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया जो आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखो ये एक कंट्रोल बटन होता है, शिफ्ट बटन होता है, इस कंट्रोल और फिर ऑल्ट बटन होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ये जैसा इस पर फ्लैग सा बना होता है। ठीक है, ये वाला बटन क्या होता है? विंडो की। ठीक है, तो अगर मैं विंडो की को प्रेस करूँ और फिर आर ये वाली इसको प्रेस करो तो वो भी देखो ये रन आ गया। इसको आप डायरेक्ट अपना जो कीबोर्ड आपका कंप्यूटर में लगा था उससे भी कर सकते हो। विंडो को प्रेस करे रखो, लेकिन उसमें होता है विंडो को आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे विंडो को दबाए रखो, इसको दबाए दबाए आर बटन को एक बार दबा के छोड़ दो। विंडो को दबाए रखना है, इसको छोड़ना नहीं। आर बटन को एक बार दबा के छोड़ दो, फिर जब आर को छोड़ दो उसके बाद इस विंडो बटन को भी आप छोड़ दो, रिलीज कर दो। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा? ये रन कमांड आ जाएगी। तो ये आने के बाद इसमें यही टाइप करना है और ओके कर देना है तो ओपन हो जाए। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं एम एस एक्सेस को ओपन करने के। आई होप आपको एक तो इसमें से आराम से याद रह जाएगा।
अब जैसे ही एमएस एक्सेस ओपन होता है, अब हम यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहला तो काम क्या, हम कोई नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, हम इन टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही नया, बिल्कुल हमें तो ब्लैंक चाहिए, सब कुछ उसमें हम खुद ही बनाएंगे। तो एक्चुअली ये होता है, जो अगर आप टेम्पलेट यूज़ करते हो, टेम्पलेट में पहले से कुछ टेबल्स वगैरह आपको बने मिल जाएंगे, उनमें डेटा भी कुछ थोड़ा बहुत डला होगा, ठीक है, तो वो होते हैं टेम्पलेट्स। बट ब्लैंक डेटाबेस में बिल्कुल नया डेटाबेस बनेगा, उसमें आप जो चीज़ एंटर करोगे, जो टेबल बनाओगे तो बनेगी, जो वैल्यू डालोगे वो डलेगी बस, ठीक है। तो हम ब्लैंक डेटाबेस एक बार बनाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस राइट साइड में देखो क्रिएट बटन है, इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे। बट इससे पहले एक और चेक करना है, यहाँ पे देखो नेम का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस डेटाबेस का क्या नाम रखना चाहते हो वो हमें यहाँ बताना होता है। बाय डिफॉल्ट ये जो नाम होता है डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, इस तरीके से रख देता है। आप क्रिएट कर दूंगा तो जैसे अभी फिलहाल जो नया डेटाबेस है, डेटाबेस 5 नाम से बन जाएगा। और ये लोकेशन कहाँ बनेगा, ये देखो यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है वो कुछ ड्राइव्स में डिवाइड होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो ये सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, फिर यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर अंजलि नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर ये डेटाबेस 5 नाम की फाइल बनेगी, ठीक है। अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो बटन दिया है इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। तो यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। देखो अभी कहाँ है, डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आके सेव हो रहा है, जैसे होता है ना लास्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपको कहीं और सेव करना है तो इस प्रकार से, जैसे आप मान लो आपको डेस्कटॉप पे ही सेव करनी है फाइल, तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ऊपर भी देखना चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है कंप्यूटर, तो ये देखो ऊपर भी डेस्कटॉप आ गया। अब अगर मैं इसको ओके कर दूंगा, देखो ये मैंने ओके कर दिया, तो अब ये कहाँ सेव होगा, मेरा डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप कौन सा था, बिल्कुल शुरू में जो स्क्रीन आती है वहां पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा। चलो अब मैं क्रिएट कर देता हूँ। नेम चेंज करना चाहो तो आप नेम भी चेंज कर सकते हो इसका, जैसे डेटाबेस 5 की जगह मैं क्या नाम रखूँ, माई डेटाबेस, ओके, या माई स्कूल। स्कूल टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, डेटाबेस, आपने ये नाम रख दिया माई स्कूल डेटाबेस, ओके। और फिर क्रिएट कर देंगे, तो क्रिएट करते ही ये डेटाबेस बन जाएगा। तो एक डेटाबेस, ये विंडो आपके सामने आती है, ठीक है। इस विंडो में अब क्या होता है, हमारा डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, और इस साइड अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या है, एक टेबल बन के आ गई है। तो यहाँ पे भी टेबल 1 अपने आप ही आ जाती है, ओके। इस टेबल का अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बस सिंपल सेव बटन होता है, या शॉर्टकट जैसे फाइल में जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये अपने आप इसका नाम बताएगा कि आपको क्या नाम रखता है। आपको मान लो इसका नाम रखना है टू रजिस्ट्रेशन या एडमिशन, एडमिशन, ओके। तो मतलब ये टेबल है जिसमें हम एडमिशन्स वाली एंट्री करेंगे। ओके कर देते हैं, तो ये ओके कर दिया, ये टेबल बन गई है। अब इस देखो टेबल का नेम यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर फील्ड कितनी होंगी, फील्ड क्या होता है, जैसे अब मान लो आप इस टेबल में हमें कोई जो जो इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, एक तो मान लो एडमिशन नंबर सेव करना है, ओके, और एक स्टूडेंट का नाम सेव करना है, और एक उनका मोबाइल नंबर सेव करना है। मान लो बस अभी 3 चीज़ मैं ले लेता हूँ, तो हमें अगर सिर्फ ये 3 चीज़ अगर सेव करनी है, ठीक है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये एडमिशन, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर जो आईडी है, एक फील्ड तो अपने आप ये बनी बनाई आती है, इसको चेंज भी कर सकते हो आप, या इसको रखना चाहो तो रख भी सकते हैं। अभी फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट एक फील्ड सब में होती है आईडी, ओके, ये प्राइमरी की का काम करती है। इसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या होती है, ऑटो नंबर होती है, ठीक है। अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ आया, सॉरी, इस पर डबल क्लिक करूँ, इस पर डबल क्लिक करूँ तो इसका मैं नाम बदल सकता हूँ। जैसे आईडी की जगह मुझे इसका नाम सपोज करो रखना है एडमिशन नंबर। अब जब फील्ड के नेम रखे जाते हैं, यानी मैं यहाँ पर एडमिशन नंबर स्टोर कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो जब हम फील्ड के नेम रखते हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो क्या किस बात का हमें ध्यान रखना है कि उसमें डॉट नहीं लगता। जैसे एडमिशन नंबर में एनओ के बाद में डॉट लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा। अगर मैं जैसे देखो डॉट लगाता हूँ और
बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ या दूसरी फील्ड में क्लिक करता हूँ तो अभी देखना एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया एरर मैसेज। तो कह रहा है कि डॉट नहीं लगा सकते, तो ओके करेंगे और इस डॉट को हटा देंगे। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ऐड क्लिक टू ऐड। तो देखो ये तो बन गई। अब ये एडमिशन नंबर की एक फील्ड बन गई। अब आगे मुझे और कौन सी फील्ड बनानी है मैं वो यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे मुझे और क्या बनाना है, मान लो स्टूडेंट का नेम बनाना है, तो उसका नाम मैं क्या रखता। सबसे पहले तो इस पर क्लिक करोगे ना, नाम रखने से पहले ये पूछता है इसकी डेटा टाइप क्या होगी। और जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था इस चैप्टर की, थ्योरेटिकल जो पोर्शन था, तो उसमें मैंने बोला था कि जब ये डेटा टाइप, जब हम टेबल बनाएंगे ना डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो जब भी आप कोई फील्ड बनाते हो तो उसकी डेटा टाइप हमें बतानी पड़ती है। डेटा टाइप का मतलब इस फील्ड में आप कौन सी वैल्यू स्टोर कराओगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टूडेंट का नेम मुझे एंटर करना है। तो स्टूडेंट का नेम क्या होता है, टेक्स्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर ये इसका नाम पूछेगा, नाम रख लो। इस फील्ड का क्या रखना है, तो मैंने रख दिया एस नेम। ठीक है, मैं चाहता हूँ पूरा नाम भी रख सकता था, स्टूडेंट नेम जैसे। ठीक है, तो या ऐसे करता हूँ एस नेम। ओके, बट नाम जितने छोटे रखे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। बस हमें पता होना चाहिए कि ये एस नेम का मतलब क्या है। इसका नाम मतलब है स्टूडेंट नेम। और इसके में फील्ड नेम में वैसे आप स्पेस दे सकते हो, बट स्पेस देंगे ना, अभी तो छोटी क्लास में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाऊंगा डेटाबेस की। बट जब हम ज़्यादा और चीज़ें करेंगे ना, बड़ी डेटाबेस में और ज़्यादा डेटा स्टोर कराएंगे, तो अगर आप स्पेस दोगे तो आपके बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। आपको इस स्पेस का ध्यान रखने के लिए और कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं स्पेस नहीं डाल रहा, बीच में डायरेक्ट लिख रहा हूँ एस नेम एडमिशन नंबर। बट स्पेस डाला जा सकता है, बट डॉट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अच्छा यही है कि ना तो आप डॉट लगाओ, डॉट तो लगा ही नहीं सकते, और स्पेस भी अगर हम नहीं देंगे इस नेम में तो ज़्यादा अच्छा है। तो एस नेम लिख दिया, एडमिशन नंबर लिया, बट स्पेस बीच में नहीं डाला। ओके, आप लेटर्स को छोटा बड़ा कर सकते हो पहचान करने। जैसे एक एस कैपिटल का तो ये अलग से दिख रहा है, यानी स्टूडेंट के लिए। फिर नेम का एन कैपिटल कर दिया, एडमिशन नंबर में ए कैपिटल कर दिया, नंबर का एन कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे पता लग जाएगा। अब इसका मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट। अब फिर अगली और फील्ड मान लो आपको ऐड करने का, एक मोबाइल नंबर। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके फिर से डेटा टाइप पूछेगा कि भाई आप इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो। तो अब जैसे मुझे क्या करना है, नंबर अगर स्टोर करना है मोबाइल नंबर, तो ये नंबर पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसका नाम पूछेगा। यहाँ पे फील्ड वन बाय डिफॉल्ट अपने आप नाम दे देता है, जैसे फील्ड वन, फील्ड टू। और अगर आपको चेंज करना है तो आप इसका नाम चेंज कर दो। तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और मैं रख देता हूँ एम नंबर, मतलब मोबाइल नंबर। ठीक है, तो चलो बस मैंने ये इसमें कुछ रख दिया है। ठीक है, तो ये मेरी टेबल बन गई है जिसमें मैंने 3 फील्ड बनाई हैं। ओके, तो ये फील्ड बनाने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूं, एक और चीज है कि ये जो एडमिशन नंबर है इसको मुझे क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, जैसे जिसको बनाना है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल्स के अंदर ये एक डिज़ाइन टैब होती है। ओके, पहले मुझे जाना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू में। ये यहाँ पे व्यू है, इस व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें से ऑप्शन निकलेंगे। एक डिज़ाइन व्यू है, इस डिज़ाइन व्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एडमिशन नंबर है, इस एडमिशन नंबर के आगे कैसा साइन आ रहा है, एक चाबी जैसा साइन आ रहा है ना। तो ये पहले से वैसे प्राइमरी की बनी हुई है। अगर ना भी बनी हो तो जैसे इस पे क्लिक करके या हटानी हो तो जो बनी हुई है, जैसे मैंने एडमिशन नंबर को सिलेक्ट किया और प्राइमरी की पे क्लिक कर दिया तो ये चाबी का साइन हट गया। तो अब ये क्या हो गई, अब ये प्राइमरी की नहीं है। और अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक कर दूं तो अब ये फिर से चाबी का साइन आएगा, इसका मतलब ये प्राइमरी की बनी हुई है। ठीक है, अब मैं वापस व्यू पे क्लिक करूंगा, डेटा शीट व्यू पे आ जाता हूँ, तो वैसे ही टेबल आ जाएगी मेरे पास जैसे पहले थी। ओके, ये कह रहा है कि आपको उस दूसरे व्यू में जाने के लिए पहले टेबल को सेव करना पड़ेगा। क्या आप सेव करना चाहते हो, तो मैंने कह दिया यस, हाँ मैं सेव करना चाहता हूँ। तो यस कर दिया तो सेव हो गई। जो भी मैंने अब तक काम किया वो सारा सेव हो गया है। तो ये टेबल मेरी बनी हुई है। ठीक है, और इसमें जो एडमिशन नंबर वो है वो क्या बना हुआ है, वो प्राइमरी की है। ओके, तो अब इस टेबल में मुझे क्या करना है, डेटा एंटर करना है। तो डेटा एंटर करने के लिए जो शुरू में फील्ड आई थी ना आईडी,
वो क्या होती है, उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर होता है। ऑटो नंबर का मतलब क्या है कि अपने आप ही इसमें कोई ना कुछ एंटर होगा। ओके, तो इस ऑटो नंबर में क्या होगा कि आपको कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने आप नंबर आएगा। बस एस नेम पे के आगे इसके नीचे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हो, जैसे मैंने नाम डाल दिया राम। उसके बाद अब अगली फील्ड में जाने के लिए या तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर आपके कीबोर्ड में टैब बटन होता है। मैं जैसे टैब बटन मैंने प्रेस किया तो देखो मैं अगली फील्ड में आ गया। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 4 5। अभी मैं वैसे छोटा नंबर वैसे ही डाल रहा हूँ कि बस एग्जाम्पल के रूप में डाला। मान लो ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो ये मैंने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद अगर और ज़्यादा फील्ड आपको दोबारा बनानी है तो इस पर ऐड कर दो, नहीं तो फिर वापस अगले ग्रुप में चले जाओ, यहाँ पे नया नाम डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, और फिर ऐसे इसमें आओगे तो अपने आप एक और लाइन अपने आप एक्स्ट्रा आती जाएगी। आप जब भी लास्ट लाइन में आओगे ना, उसके बाद एक लाइन और एक्स्ट्रा अपने आप बन जाती है। तो टेबल के अंदर जो ये ऐसे आप डेटा वैल्यू डालते हो, जैसे हमने एक रिकॉर्ड डाला, इसको हम पूरे को मतलब एक जो लाइन में ये हम डाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना भी डेटा डालते हैं वो क्या कहलाता है, वन रिकॉर्ड। ठीक है, या इसको रो भी बोलते हैं, तो ये है वन रो, यानी एक रो को क्या बोलते हैं, वन रिकॉर्ड। ये वन रिकॉर्ड है, फिर ये सेकंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रिकॉर्ड है। तो जब भी आप कोई रिकॉर्ड एंटर करते हो उसके बाद एक और नया रिकॉर्ड डालने का स्पेस अपने आप आ जाता है। जैसे अभी इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं करता हूँ श्याम। देखो मैंने इसमें जैसे ही डेटा डालना शुरू किया तो एक और रिकॉर्ड अपने आप एंटर हो गया, ताकि हम एक और नया भी बना सके अगर बनाना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 4 7, ऐसे ही मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें डेटा एंटर कर सकता हूँ। और आगे डाल दिया मैंने सीता, इसका मोबाइल नंबर भी ऐसे ही कुछ भी बना दिया, और फिर नेक्स्ट वाले में क्लिक कर दिया और क्या बना दिया, गीता। ओके, और यहाँ पे करके कुछ भी नंबर इसका भी डाल दिया। तो ऐसे ही मोबाइल नंबर्स वगैरह हमने कुछ डेटा डाल दिया। तो ये मेरी एक टेबल बन गई, इसको सेव कर देंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये मेरा डेटा सेव हो गया है। ठीक है, अब अगर आपको एक और टेबल बनानी है, अच्छा पहले इससे पहले मैं आपको ये और बता दूं जो डेटा टाइप थे वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पे मैं अगर एक फील्ड और ऐड करूं, क्या मोबाइल नंबर के साथ साथ चलो एड्रेस की जैसे करता हूं, इस पे क्लिक करूंगा, एड्रेस की फील्ड बनानी है तो पहले आपको डेटा टाइप सोचना पड़ेगा, बट पहले आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप है क्या क्या, इनमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं कब। तो देखो ध्यान से देखते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ये भी मैंने बताया था जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप कोई ऐसी फील्ड बना रहे हो जिसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करानी है तो हम इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट डेटा टाइप का मतलब है इस फील्ड में जिस फील्ड का डेटा टाइप आप टेक्स्ट बना दोगे उसमें केवल टेक्स्ट वैल्यू ही स्टोर होंगी, और वो भी मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक, इससे बड़ी वैल्यू कोई स्टोर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है नंबर। अगर आपको कोई नंबर एंटर, जैसे मोबाइल नंबर में हमने नंबर एंटर करने थे तो उसकी डेटा टाइप क्या बनाएंगे, नंबर बनाएंगे। अगर आपको जैसे फीस का कोई रिकॉर्ड बनाना है जिसमें बच्चों की फीस लिखी जाएगी कि इस बच्चे की फी कितनी है, तो फी किस में होती है, करेंसी में, जैसे रुपए, पैसे, यूरो, डॉलर, ये होता है, इनको क्या बोलता है, करेंसी। तो अगर किसी फील्ड में आपको करेंसी स्टोर करानी है तो उसकी डेटा टाइप क्या करेंगे, करेंसी। ऐसे ही अगर जैसे मान लो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करानी, तो फील्ड का नाम क्या रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। बट अब उस डेट ऑफ बर्थ में क्या स्टोर होएगा, डेट स्टोर होएगी ना, तो डेट या टाइम अगर कभी भी स्टोर कराना है किसी फील्ड में तो उसकी डेटा टाइप क्या रखेंगे, डेट एंड टाइम। ठीक है, अगर किसी फील्ड में सिर्फ आपको दो आंसर चाहिए, जैसे यस या नो, या मेल और फीमेल, या ट्रू और फॉल्स, मतलब ऐसी फील्ड हो जिसके आंसर सिर्फ दो ही हो। जैसे मैंने जेंडर नाम की अगर मैं फील्ड बनाऊं तो उसके आंसर क्या होंगे, दो ही होंगे, मेल और फीमेल। तो उसकी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, यस नो। ओके, उसके बाद है ये, इसको छोड़ दो अभी, ये थोड़ा बड़ी क्लासेस में यूज होता है। फिर रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट किसको करेंगे, अगर आपको जो टेक्स्ट है वो डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टोर करना है, जैसे उसका कलर वगैरह भी डालने हैं। वैसे नॉर्मल अगर टेक्स्ट होगा तो सिंपल टेक्स्ट इसमें एंटर होगा, बट अगर आपको ऐसे कलर टेक्स्ट करना है, उसका साइज छोटा बड़ा करके एंटर कराना है तो उसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट। तो अगर आपको टेक्स्ट ऐसे ही उसको डेकोरेटिव टेक्स्ट उसमें स्टोर करना है तो क्या करेंगे, रिच टेक्स्ट। उसके बाद मेमो। मेमो का मतलब क्या होता है, अगर आपको टेक्स्ट कोई ज़्यादा ही बड़ा है, जैसे मैंने बोला था अगर टेक्स्ट डेटा फील्ड बनाओगे तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हो। अगर आपको इससे भी बड़ा स्टोर करना हो तो फिर क्या लेंगे, मेमो। तो मेमो में भी टेक्स्ट ही स्टोर होता है, बस उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट स्टोर कर पाएंगे।
फिर उसके बाद क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई फाइल, किसी भी तरह की कोई फाइल स्टोर करानी है किसी फील्ड में, तो हम क्या यूज करेंगे, अटैचमेंट का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अब जो फील्ड बनाने वाले हो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला था, क्या बनाना है हमें, एड्रेस स्टोर कराना है, तो एड्रेस तो टेक्स्ट के रूप में ही होता है, और एड्रेस किसी का इतना बड़ा भी नहीं होता है, 255 कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टेक्स्ट फील्ड ही बना सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करेंगे। अब ये इसका पूछेगा आपको नाम क्या रखना है, तो मैंने रख दिया एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे आप एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, जैसे मान लो किसी का एड्रेस है रोहतक, फिर नीचे वाले का सोनीपत, फिर नीचे, ये ऊपर नीचे आने के लिए आप जो एरो कीज होती हैं आपकी कीबोर्ड में, उनका यूज कर सकते हैं। एरो के साइन होते हैं ना, जैसे तीर के साइन बने होते हैं चार तरफ के, तो जिस साइड वाला एरो का साइन आप यूज करोगे तो आप उसी साइड वाले बॉक्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं। चलो ये भी मान लिया रोहतक का ही है, तो जैसे ये राम और गीता है जो दोनों रोहतक के हैं, ये बाकी अलग अलग सिटी के हैं। ओके, तो इस प्रकार एक टेबल हमारी बन गई है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे एक और टेबल बनानी है। ठीक है, तो एक और टेबल कैसे बनाएंगे, तो एक और टेबल बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट टैब है, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, जो टेबल ऑप्शंस है, इसके अंदर देखो टेबल ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो एक और टेबल आ गई, टेबल 1 नाम आया इसका। और इसको नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही सेव बटन जैसे मैंने पहले बताया था, तो सेव करेंगे तो ये इसका नाम पूछेगा क्या नाम रखना है, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, जैसे पहला था एडमिशन, इसमें मान लो मुझे क्या स्टोर कराना है, मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया, इस टेबल का नाम मार्क्स रख दिया। ठीक है, तो ये मैं सारे स्मॉल में टाइप कर देता हूँ, क्योंकि पहले जो नाम रखा था वो भी स्मॉल में रखा था। ठीक है, तो इसलिए टेबल का नाम ये मार्क्स कर देता हूँ। ओके, तो फिर से एक टेबल बन गया। अब देखो इसमें भी मुझे क्या क्या स्टोर कराना है, मुझे स्टोर कराना है, एक तो आईडी ही स्टोर करानी है, आईडी नहीं, आईडी का नाम क्या था, एडमिशन नंबर, तो ADM एडमिशन नंबर। और एक फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें मुझे क्या स्टोर कराना है, नेम, तो इस स्टूडेंट नेम, तो क्या कर देंगे, एस नेम। और यहाँ पर मुझे मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब मार्क्स कैसे होते हैं, नंबर, तो इसका डेटा टाइप क्या करेंगे, नंबर लेंगे, और इसका नाम क्या रख देंगे इस फील्ड का, मार्क्स। ओके, तो क्या होगा, अब मैंने मार्क्स रख दिया, तो अब ये जो स्टूडेंट है, तो एस नेम मैंने क्या डाल दिया, राम। ओके, और मार्क्स कितने हैं इसके, मार्क्स मैंने कुछ भी डाल दिए 70। ऐसे फिर जो नेक्स्ट नाम क्या है, सपोज करो वही, चलो वो डाल देते हैं राम श्याम, और इसके मार्क्स कितने हैं 65। फिर सीता। अब यहाँ पर देखो इस फील्ड में आपने पहली टेबल बना रहा था मैं, तब भी इसमें हम वैल्यू नहीं डालते, ये अपने आप आ रही थी। ओके, तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये इस क्यों आ रही है, ये अपने आप, क्योंकि इनकी डेटा टाइप होता है, जो शुरू में एक फील्ड अपने आप आती है जिसका पहले बाय डिफॉल्ट नेम होता है आईडी। नाम तो हम चेंज कर सकते हैं, बट इसकी डेटा टाइप अभी भी क्या है, ऑटो नंबर। अगर इसकी डेटा टाइप भी आपको चेंज करनी है, इसकी डेटा टाइप अब यहाँ से चेंज नहीं होती, हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद ये है, देखो इसका डेटा टाइप इसके सामने लिखा हुआ है, एडमिशन नंबर क्या है, ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल नंबर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसके सामने देखो ये क्या लगा हुआ है, ये की का साइन है, तो ये प्राइमरी की को मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगी, प्राइमरी की नहीं हुई। ओके, अब आपको डिफरेंस में दिखाऊंगा क्या है। अब मैं वापस से व्यू पे क्लिक करता हूँ, डेटा शीट व्यू में आता हूँ, तो ये कहेगा इसको सेव कर लो, डेटा को मैंने सेव कर दिया, तो जितना भी डेटा वो सेव हो गया। सीता के मार्क्स हैं कितने, 74। ऐसे ही मैंने डाल दिया गीता। अब की बात देखो, पहले अपने आप नंबर आ रहे थे, इस बार अपने आप नंबर नहीं आया, क्यों, क्योंकि पहले ऑटो नंबर था, बट अब मैंने ऑटो नंबर हटा दिया, उसको सिंपल नंबर कर दिया, तो अब मुझे ये डालना पड़ेगा खुद से, जैसे नंबर 4, और यहाँ पर क्या डाल दिया, गीता, और इसके मार्क्स कितने हैं 75। ओके, तो अलग अलग ऐसे मार्क्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब देखो एक टेबल ये थी, एक टेबल ये थी, यहाँ पर तो ये क्या है, प्राइमरी नंबर।
अब प्राइमरी नंबर में कोई भी दो सेम वैल्यू नहीं आ सकती, इवन दो अगर मैं इसका वो चेंज भी कर दूं ऑटो नंबर, देखो जैसे मैं व्यू में जा रहा हूं और डिज़ाइन व्यू में आ गया, ठीक है, ये पहले वाली टेबल है, ये सॉरी ये मार्क्स वाली टेबल है, मुझे एडमिशन टेबल में जाना था तो एडमिशन टेबल में मैं आ गया, ये एडमिशन टेबल है, व्यू में गया और डिज़ाइन व्यू। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की बनी हुई है, बट इसका जो ऑटो नंबर की बजाय मैंने क्या कर दिया, सिंपल नंबर। अब इसका भी डेटा टाइप नंबर है, इसका भी नंबर है। अब वैल्यू स्टोर कराते हैं एडमिशन में, पहले मैं सेव कर दूं इसको, सेव और डेटा शीट व्यू। बट इसमें याद रखना, देखो एडमिशन में ये एडमिशन जो एडमिशन वाली टेबल है इसमें एडमिशन नंबर क्या है, प्राइमरी की है, और इसमें जो एडमिशन नंबर है वो प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो इस मार्क्स वाली टेबल में अब मैं दूसरे व्यू में आ गया, ये दो व्यूज होते हैं, एक डिजाइन व्यू है एक डेटा शीट व्यू, टेबल तो वही होगी बट इन दोनों व्यू में अलग अलग चीजें आती हैं। डेटा शीट व्यू में हम डेटा एंटर कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। डिजाइन व्यू में जाके आप प्राइमरी की बना सकते हो, हटा सकते हो, उनकी डेटा टाइप चेक कर सकते, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और डेटा शीट व्यू में हम वैल्यू एंटर करा सकते हैं, ये इसमें जो डेटा है किसी भी टेबल में वो स्टोर कर सकते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ओके। तो अब मैं क्या मेन भी चीज़ आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो मैंने एक एडमिशन टेबल बनाई, एक मार्क्स टेबल बनाई। एडमिशन टेबल में जो एडमिशन नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की बनाया था मैंने, याद हो तो देखो ये बदलता हूँ मैं, डिज़ाइन व्यू में आके देखो ये एडमिशन नंबर क्या है, प्राइमरी की है यहाँ पे, ठीक है। अब वापस उसी व्यू में आ गया। और मार्क्स टेबल जो है, ये मार्क्स टेबल दूसरी टेबल है, इसमें इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, इसमें देखो इसके आगे क्या है, प्राइमरी की नहीं है ना, तो इसमें ये प्राइमरी की नहीं है, मार्क्स में प्राइमरी की नहीं है, एडमिशन में ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो अब ये दोनों टेबल समझ में आ गई। अब देखो यहां एडमिशन में तो ये प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में भी सेम यही फील्ड है एडमिशन नंबर, बट यहां ये प्राइमरी की नहीं है। और मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको समझाया था, इसका मतलब ये क्या हुई, ये यहाँ पे फॉरेन की हुई, एडमिशन नंबर जो क्या है ये फॉरेन की है। तो एक टेबल में तो ये क्या है, प्राइमरी की, बट इस टेबल में क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये फॉरेन की कहलाएगी, ठीक है, जो किसी और टेबल में प्राइमरी की है। अब एक फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये प्राइमरी की थी तो अगर मैं कोई सेम नंबर दोबारा अगर डाल लूँ, जैसे यहाँ पर मैंने दोबारा से 2 डाल दिया एडमिशन नंबर, और यहाँ पर मैंने कोई नेम डाल लूँ, जैसे कुछ भी राहुल, सॉरी, ओके। तो ये डालने के बाद आप ये डेटा डालो, मैं जैसे ही इस रो के बाहर क्लिक करूंगा कहीं भी, जैसे नेक्स्ट रो में क्लिक करता हूं तो देखना क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो ये देखो एरर आ गया, क्यों, ये कह रहा है इस रो में जो आपने एडमिशन नंबर डाला है तो वो पहले आ चुका है। तो हमने पढ़ा जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू होती है कभी भी रिपीट यानी डुप्लीकेट वैल्यू का एंटर नहीं होती, नल वैल्यू भी नहीं होती, आप इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, अगर खाली छोड़ के आगे जाओगे तब भी एरर देगा, ठीक है। ना ही सेम वैल्यू डाल सकते हो आप, हमेशा यूनिक वैल्यू ही डलेंगी, मतलब हर बार एक नई वैल्यू डालनी ही पड़ेगी इसके अंदर, ओके। बट देखो ये भी एडमिशन नंबर है और अब दूसरी टेबल में आ गए, यहाँ भी एडमिशन नंबर है, बट अगर मैं यहाँ डालना चाहूँ, देखो यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ, ओके, और यहाँ पर नेम मैं कुछ भी डाल दूँ, चाहे या राहुल ही डाल देता हूँ, ओके, यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें अलग रो में मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट रो में देखो इसमें हो गया, तो इसमें एंटर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन नंबर प्राइमरी की नहीं है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू दोबारा भी डल सकती है, ओके। तो ये था प्राइमरी की और फॉरेन की, तो समझ में आ गया फॉरेन की क्या होती है, जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है, ओके। तो अब ये कीज वाला तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सिंपल सी कुछ बातें और हैं, तो आपको टेबल बनानी भी आ गई, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की बनानी हो तो वो भी बनानी आ गई, आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो, जैसे इस टेबल में। बट क्या करना पड़ेगा आपको, डिज़ाइन व्यू में आ जाओ पहले, तो ये जितने भी फील्ड्स हैं वो आपको दिखेंगी। अगर मान लो इसकी बजाय आपको इसे बनाना है तो इसको सिलेक्ट कर लो, प्राइमरी की पे क्लिक कर दो, तो देखो ये बन गई प्राइमरी की। इसको बनाना है तो इसको पे क्लिक कर दो, तो इसके सामने ये चाबी का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी प्राइमरी की बनाना चाहो आप बना सकते हो, बट अभी पहले हम इसी को बनाएंगे, ओके। तो ये तो हो गई, आप टेबल इस तरीके से कोई भी बना सकते हो, ओके। अब जब ये MS एक्सेस को ओपन करते हो तो ये विंडो आती है ना, इस विंडो में कुछ चीज़ें
आपको ध्यान करनी है। तो एक तो ये ऊपर जो होता है ये क्या होता है, टाइटल बार। इस टाइटल बार में ये राइट कॉर्नर पर कुछ बटन्स होते हैं। पहला बटन कौन सा है, ये क्लोज का। इससे क्या होता है, विंडो क्लोज हो जाएगी, बट इसको हम लास्ट में करेंगे। चलो इधर से शुरू करते हैं। पहले बटन क्या है, मिनिमाइज का। इससे क्या होता है, इस विंडो को अगर आपको कुछ और काम करना है थोड़ी देर के लिए, इसको मतलब बंद नहीं करना, मतलब इसको स्क्रीन से हटाना है, तो मैं इस पे मिनिमाइज पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये विंडो कहाँ चलेगी, देखो यहाँ आ गई। इस टास्क बार के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बन के आ गई। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक कर दूं तो ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या, मिनिमाइज। बट अगर आपको मान लो पूरी बंद नहीं करनी है, टास्क बार में नहीं लानी, यहीं पर थोड़ा साइज छोटा करना है, तो ये जो नेक्स्ट बटन है ये क्या है, रीस्टोर लिखा आ रहा है, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो इसका साइज ऐसे छोटा हो जाएगा। और आप इसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे आधा काम कुछ और करना है, कुछ आधा इसमें भी काम करना है, एक साथ दो में काम करना हो ना, एक विंडो यहाँ ओपन कर ली, एक यहाँ ओपन कर ली, तो इसका यूज करते हैं। और यही बटन देखो, एक बार अभी पहले क्या था, जब मैंने इस पे जब क्लिक करा तो क्या नाम आ रहा था, रीस्टोर, बट अब क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज। एक्चुअली रीस्टोर का मतलब है ये पोजीशन जो अब इसकी है ये रीस्टोर है। ठीक है, अब अगर मैं मैक्सिमाइज पे दोबारा क्लिक करता हूं तो ये वैसे ही फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। अब यही बटन किसका बन गया, रीस्टोर का। तो इस पे एक बार क्लिक करूंगा रीस्टोर हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये बटन डबल काम करता है, ये रीस्टोर और मैक्सिमाइज डबल बटन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट तो क्या है, क्लोज का ही बटन है। तो इस पे तो करने से आपको पता ही क्या होता है, ये जो एम एस एक्सेस की विंडो क्लोज हो जाती है। तो मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो गई है। ओके, तो ये था हमारा एम एस एक्सेस। अब कंप्लीट हो गया है पूरा चैप्टर भी। तो एम एस एक्सेस में हमने एक छोटी सी मतलब थोड़ा सा ही काम सीखा है अभी तो, कि एक नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। एक टेबल तो पहले अपने आप ही बनाई आती है, बस उसमें फील्ड्स खुद बनानी पड़ती है। तो फील्ड बनाएंगे, उनकी डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें डेटा डाल सकते हैं। और टेबल बनाने के लिए क्रिएट टैब में जाते हैं और वहाँ पर हम टेबल बना सकते हैं। किसी भी टेबल में आप किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हो, जिसको भी बनाना चाहो। ठीक है, तो और अगर कोई ऐसी टेबल है जिसमें कोई ऐसी फील्ड है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की है, तो वो क्या कहलाती है, वहाँ पे प्राइमरी की कहलाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली करना सीखा है। आई होप आपको इतना आ गया होगा। हालांकि डेटाबेस में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी मैं आपको आगे आगे सिखाता जाऊंगा। तो इसमें इतना ही था। तो हमारा चैप्टर 3 अब कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 4th चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।